जय भीम, नमो बुद्धाय। दीक्षा भूमि पे जो आंदोलन चल रहा है उसको देखकर हमें ऐसा लगता है कि वहाँ क्या सुविधा होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इसका अभ्यास स्मारक समिति के लोगों ने करना चाहिए और सभी लोगों ने बैठ के सरकार ने भी करना चाहिए। उसके लिए खूब ज़्यादा अभ्यास करने की जरूरी नहीं है। मैं जब न्यायाधीश था तो मैं महाराष्ट्र के कई जगह रहा और उस जगह रहने के बाद मेरी एक हॉबी थी कि वहाँ के जो प्रसिद्ध स्थल है, मॉन्यूमेंट्स है, वो देखने का मुझे एक उत्सुकता रहती थी। औरंगाबाद में रहा तो अजिंठा एलोरा देखता था। कोल्हापुर उधर मैं इचलकरंजी में था तो शाहू पैलेस देखने पहले गया। पूना में गया, पेशवाओं का वो स्मारक, हर जगह। नासिक में कालाराम मंदिर, लेनी। वैसे ही मैं जब औरंगाबाद में था तभी मैं शिरडी भी देखा और शिरडी का मंदिर देखा, उसके बाद भी देखा। ऑन वे कुछ रहा तो हम देख लेते। वैसे ही हमारे कुछ मित्र उधर खामगांव में रहते हैं। मुझे नागपुर मेरे गांव जाने का, वर्धा जाने का 1-1.5 महीने में चांस आता है तो वो मैं पहले से अपने कार से जाता हूँ, क्योंकि बीच बीच में दोस्त लोग भी मिलते हैं, गांव में जाने के लिए भी सुविधा होती है। तो खामगांव गया, खामगांव से मुझे शेगांव भी दिखाया। शेगांव में हमारे कुछ वकील मित्र रहते हैं। वहां जाने के बाद वहां की जो सुविधाएं है, मैं कोई भगवान को तो हाथ जोड़ता नहीं, लेकिन वहां के मॉन्यूमेंट्स मैं देखता हूँ, जरूर देखता हूँ। तो जी हाँ, मैं भगवान बुद्ध को वंदन जरूर करता हूँ। तो वो जो उन्होंने रहने की सुविधा की है, वो सुविधा का एक बार अभ्यास करें। कितने बड़े बड़े भक्त निवास बोलते हैं, वो भक्त तो शब्द हमारे इसमें नहीं चलता, उपासक बोलेंगे हम। उपासक निवास हमने करना चाहिए। जो बाहर से लोग आए, कई दूर दूर से दीक्षा भूमि पर लोग आते हैं। साउथ के लोग आते हैं, नॉर्थ के आते हैं, दिल्ली से आते हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटका, केरला के कई लोग आते हैं, तमिलनाडु के आते हैं। दीक्षा भूमि पे जब 14 अक्टूबर को आते हैं तब ठीक है, वो कहीं रहने की अपने आप सुविधा कर लेते हैं। लेकिन बाकी दिन जब आते हैं उन्हें तो लॉजों में रहना पड़ता। रहने की व्यवस्था, 1-2 दिन रहने की व्यवस्था हम नहीं कर सकते उनकी। इवन धम्म दीक्षा दिन के दिन भी 14 अक्टूबर को भी लोग आते हैं तो उनके लिए भी 1-2 दिन रहने की व्यवस्था हमने करना चाहिए। जिनके पास पैसा है वो बेचारे लॉज में रहते, वो लोग लॉज में रहते हैं। जिनके पास नहीं है वो खुले में रहते हैं। लेकिन कुछ क्या स्मारक समिति 500-1000 लोगों के लिए रहने की व्यवस्था नहीं कर सकते? बड़े बड़े हॉल नहीं कर सकते? क्या वहां 500-1000 टॉयलेट बाथरूम नहीं कर सकते हैं? गोल्डन टेम्पल अमृतसर देखिए, क्या सुविधा है वहां। फ्री व्यवस्था रहने की, बाथरूम की, टॉयलेट की। इवन ये छोटे मोटा ब्रश, ऑयल, ये भी वो प्रोवाइड करते। इतना ही नहीं तो खाना तो 24 आवर चलता है वहां। हम खाना नहीं खिला सकते, हमारे पास दान देने वाले लोग नहीं है। आप व्यवस्था करिए लोग आने वाले लोगों को खाना खिलाने की, लोग दान देंगे। ये वहां से गोल्डन टेम्पल से स्टेशन तक जाने के लिए फ्री में व्यवस्था करते हैं, आने के लिए फ्री में व्यवस्था करते हैं। इस टाइप की सुविधा, आस्था उन लोगों के मन में अपने
अपने अपने जो अनुयायी है गुरु गोविंद सिंह के, सिख धर्म के जो अनुयायी है, उनके प्रति आस्था है उन लोगों में, जो ग्रंथी कहते हैं, वहां के जो ट्रस्टी है, उन लोगों के मन में आस्था है अपने लोगों के प्रति। वो आस्था आप में भी होनी चाहिए। ये हमारे लोग हैं। ये बाबा साहब आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा ली, वो इसलिए ये पवित्र दीक्षा भूमि कहलाते हैं। और वो वहां पे एक वंदन करने के लिए, वहां नमन करने के लिए लोग आते हैं, आना चाहते हैं। वो हमारे लोग हैं। ये भावना हमारे मन में होना, उनकी हम कैसी सुविधा कर सके, ये भूमिका लेके काम करना चाहिए। एक बुद्धांडी धम्मा जैसा ग्रंथ जो है, ये तो दीक्षा भूमि से स्मारक समिति द्वारा ही कम से कम 10-20 रुपए में या तो फ्री में बांटना चाहिए। वो जगह जो है वो धम्म का प्रचार करने के लिए होनी चाहिए। ये जो सौंदर्यकरण वगैरह है ना, ये कब का सुंदर हुआ है दीक्षा भूमि। 14 अक्टूबर 1956 को ही उसका सौंदर्य बढ़ गया है उस जगह का। नए से सौंदर्य उसका करण करने की कोई जरूरी नहीं है। बहुत सुंदर है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। ये जो फिजूल का खर्चा कर रहे हैं ना, ये जरा कंस्ट्रक्टिव काम के लिए खर्चा करिए। सीधी सी बात है। जब 14 अक्टूबर आता है तो आजू बगल के लोग चिल्लाते हैं, बोले इधर बास आता है, गंदा करते हैं। इस बात को ख्याल में रख के हम उतनी व्यवस्था नहीं कर सकते, तो उस पर ख्याल देना चाहिए। आपने कॉलेज निकाला, कॉलेज चला रहे वहां पर, अच्छी बात है। उसकी कितनी शाखाएं निकाले, उसका बाकी जगह एटलीस्ट विदर्भ में वर्धा, नागपुर, यवतमाल, अमरावती, चंद्रपुर, भंडारा, गोंदिया, यहां तो एक एक कॉलेज निकाल सकते थे, लेकिन नहीं। जो है उसमें उसका प्रचार नहीं होने का। तो ये सुधारना की भावना होना चाहिए मन में, लोगों के प्रति आस्था होना चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए। अंदर का जो घुमट के अंदर का भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी जरा प्रभावी होना चाहिए। बाहर के आए हुए जब लोग रहते हैं, उनकी अमृतसर में फ्री वो बूट और चप्पल की व्यवस्था होती है। हमारे वहां पे 2-2 क्या 5 रुपए ऐसा कुछ लेते हैं। क्या है ये? वो वहां तक सुविधा तुम फ्री में नहीं कर सकते। तो ये कुछ सुझाव देने के लिए मैं आज का वीडियो बनाऊं। मैं नासिक में रहता हूं, लेकिन नागपुर का ये आंदोलन देखता हूं कि पवित्र दीक्षा भूमि को सारी दुनिया में पहचानते हैं, नाम होता है, नाम है इसका, और सुविधा कुछ भी नहीं है। पानी की व्यवस्था, भरपूर पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो हमारे उपासक भाई बहन भी इन बातों को ख्याल में रख के इनसे ये करवा लेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। जय भीम।